Welcome back to another video guys, and this is the 7th video of tense series, and in this video I'm going to teach you past perfect tense and its 3 parts also. The first one is affirmative, the second is negative and the third and last is interrogative. So इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट का तीसरा पार्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, किया था जैसे शब्द आए तो इस टेंस का यूज़ किया जाता है। इसमें गाइस 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस यानी सामान्य वाक्य, और नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। सिंपल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जब एक सेंटेंस होता है, और कंपाउंड सेंटेंस उन्हें कहते हैं जब एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं, यानी कि एक मुख्यवाक्य और एक उसका उपवाक्य होगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इस वीडियो पार्ट में हम सिंपल सेंटेंस पढ़ाएंगे। इसका दूसरा पार्ट जब आएगा तो हम उसमें आपको पास्ट परफेक्ट का कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो चलिए इसमें हम सिंपल सेंटेंस वाले देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले आपको पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव रूल्स दिखा देते हैं। इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है कर्ता प्लस हेड प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन ने अपना घर पिछले साल बेच दिया था। देखिए वाक्य के आखिर में दिया था शब्द आ रहा है, और इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही सेंटेंस है, तो ये सिंपल की कैटेगरी में आता है। तो हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद में हेड आएगा, इसके बाद में रूल्स में है मेन वर्ब है बेचना, जिसका होता है मीनिंग सेल, इसका लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लिखना है तो हो जाएगा सोल्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अपना घर हिज हाउस, इसके बाद में अदर वर्ड्स लास्ट ईयर। सेंटेंस बनेगा मोहन हैड सोल्ड हिज हाउस लास्ट ईयर। अगला सेंटेंस है वह खाना खा चुका था। चुका था शब्द आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट का है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वह ही, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर मेन वर्ब खाना की टेक, इसका थर्ड फॉर्म टेकन, इसके बाद में ऑब्जेक्ट मील। तो वह खाना खा चुका है, सेंटेंस बनेगा ही हैड टेकन मील। इसके बाद में अब हम नेगेटिव का रूल्स और एग्जाम्पल समझेंगे। रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है कर्ता प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। एग्जाम्पल देखिए गाइज, वह उस समय तक दफ्तर नहीं पहुंच चुका था। नहीं शब्द आ रहा है तो इसलिए नेगेटिव का है, तो हम बनाएंगे। सेंटेंस बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वह की ही, इसके बाद में हैड और नॉट, इसके बाद मेन वर्ब पहुंचना की रीच, इसका थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट दफ्तर ऑफिस, इसके बाद में अदर वर्ड्स एट दैट टाइम उस समय तक। सेंटेंस बनेगा ही हैड नॉट रीच्ड ऑफिस एट दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइज, उसने अपना थैला वापस नहीं लिया था। तो लिया था शब्द आ रहा है प्लस नहीं शब्द आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव का है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही लगा सकते हैं या शी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं लड़की समझकर यहाँ पे शी का यूज़ कर रहा हूँ, शी। इसके बाद में हैड नॉट और फिर मेन वर्ब लेना की टेक का थर्ड फॉर्म टेकन और ऑब्जेक्ट हर बैग। सेंटेंस बनेगा शी हैड नॉट टेकन हर बैग। अब हम इंट्रोगेटिव के रूल्स और एग्जाम्पल समझेंगे। रूल्स है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है हेड प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। पहला सेंटेंस है क्या वह यह खबर पहले ही देख चुका था। चुका था शब्द आ रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट परफेक्ट का टेंस है, और इसमें क्या शब्द क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का है। सबसे पहले एज ए रूल हेड आएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे वह ही, इसके बाद में पहले के ही ऑलरेडी लिख देंगे, इसके बाद में मेन वर्ब आएगा वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट वह खबर दैट न्यूज़। सेंटेंस बनेगा हैड ही ऑलरेडी वॉच्ड दैट न्यूज़। अगला सेंटेंस है क्या आपने आम खा लिए थे। लिए थे शब्द आ रहा है, पास्ट परफेक्ट है और इंट्रोगेटिव का वाक्य है, तो हम इंट्रोगेटिव के रूल से बनाएंगे। सबसे पहले हैड आएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आपने का यू, इसके बाद में मेन वर्ब खाना की टेक और इसका थर्ड फॉर्म टेकन, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आम द मैंगोज। सेंटेंस बनेगा हैड यू टेकन द मैंगोज।
अब हम आपको इंट्रोगेटिव के सेकंड वाले जो होते हैं सेंटेंस WH वाले वो वाक्य समझा देते हैं। इसमें करना वैसे ही है, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी अंग्रेज़ी हम पहले लिखेंगे, फिर एज ए रूल बनाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, उसने चाबी किसको दिया था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड है किसको, तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेज़ी लिखेंगे, किसको की होगी whom। इसके बाद एज ए रूल इंट्रोगेटिव का जैसा रूल था वैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले रूल में हेड है तो हेड लिखेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट उसने की ही, और फिर मेन वर्ब देना की गिव, इसका थर्ड फॉर्म गिवन। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या दिया, चाबी, द की। सेंटेंस बनेगा whom had he given the key। अगला सेंटेंस है, तुम यह किताब कब पढ़ चुके थे। तो ये भी हमारा वैसे ही, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कब की व्हेन, इसके बाद में हैड, और फिर सब्जेक्ट आएगा तुम, यू। इसके बाद में मेन वर्ब पढ़ना की, रीड। इसका थर्ड फॉर्म रीड ही लिखा जाता है, लेकिन पढ़ते वक्त हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे रेड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट यह किताब, दिस बुक। सेंटेंस बनेगा व्हेन हैड यू रेड दिस बुक। तो आई होप गाइस कि आपको WH वाले वाक्य भी समझ आ गए होंगे। इसमें एक और होता है हु वाले वाक्य, वो भी हम समझ लेते हैं। इसका रूल अलग रहेगा, तो पहले रूल समझ लीजिए। रूल्स है हु प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है हु प्लस हेड प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारा पर्स किसने चुरा लिया था। तो इसमें देखिए किसने शब्द आ रहा है, तो हम हु से बनाएंगे। तो एज ए रूल बनाए, सबसे पहले हु लिखा है तो हु लिखें, इसके बाद में हैड आएगा और फिर मेन वर्ब चुराना की स्टील, इसका थर्ड फॉर्म जब हम लिखेंगे तो स्टोलन हो जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट तुम्हारा पर्स, योर पर्स। पर्स को हिंदी में बटुआ भी कहते हैं, यहाँ पर मैंने पर्स लिख रखा है। सेंटेंस बनेगा हु हैड स्टोलन योर पर्स। अगला सेंटेंस है ऐसा किसने किया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हु, इसके बाद में एज ए रूल हु के बाद में हैड है तो हैड लगाएंगे। इसके बाद में मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब है करना, किया। तो करना की होती है डू, इसका थर्ड फॉर्म आएगा तो डन हो जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट ऐसा, सो। सेंटेंस बनेगा हु हैड डन सो। तो आई होप गाइज कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस टेंस से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना करिए, मैं या मेरी टीम में से कोई भी मेंबर आपको रिप्लाई करेगा। गाइज इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम पास्ट परफेक्ट का कंपाउंड सेंटेंस आपको समझाएंगे, तो वो पार्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। Hey, before going further, I request you all to subscribe this channel for more such videos. So keep in touch and watch. Now it's time to test yourself। नीचे हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप उन्हें बना करके कमेंट में लिखें और देखें कि आपके कितने सेंटेंसेज आप सही बना पाए हैं। गाइज अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए, और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए और बेसिक सीखने के बाद 10 सीरीज की शुरुआत कीजिए ताकि कम मेहनत में बेस्ट रिजल्ट पा सकें। गाइज अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।